नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और हम आप पहुंचे हैं एक चर्चित लोकसभा सीट हरियाणा की अंबाला। अंबाला का अपना इतिहास है। यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जनता ने प्यार दिया है। अलग अलग समय में बीजेपी और कांग्रेस इस सीट से जीतते रहे हैं। पिछली 2 बार से लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी? क्या कांग्रेस इस हैट्रिक को रोक पाएगी? आईएनएलडी और जेजेपी वो किस तरीके से इस चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये तमाम तरह की बात है। लेकिन वोट यात्रा में हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां बंतो कटारिया है, वहीं दूसरी तरफ वरुण चौधरी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। एक तरफ डॉक्टर पुनिया है, दूसरी तरफ गुरप्रीत सिंह है। तो इन 4 उम्मीदवारों के बीच में एक मुकाबला जो है अंबाला में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंबाला के मुद्दे क्या है? क्योंकि जब बात अंबाला की होती है तो सिर्फ अंबाला की बात नहीं होती, वो यमुनानगर की बात भी होती है, जगाधरी की बात भी होती है, पंचकुला की बात भी होती है। अंबाला लोकसभा सीट एक बड़ी लोकसभा सीट है और हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम ये आज की चर्चा करने जा रहे हैं। कृष्ण ढुल साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। विनोद धिमान जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ विवेक चौधरी हैं जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं। ढुल साहब, एक बार फिर से पब्लिक क्यों बीजेपी पर भरोसा करे अंबाला में? अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के शासनकाल में जो काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं और जो हमने जनता के बीच में विश्वास पैदा किया है और जो जनता ने पिछले 10 वर्षों में मनोहर सरकार को और मोदी सरकार को प्यार दिया है, उसी विकास कार्यों के नाते और सच की राजनीति करने के नाते क्षेत्रवाद, जातिवाद, इलाकावाद, उस राजनीति को छोड़ करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दे करके जो हमने एक नई शुरुआत की है मनोहर सरकार ने, उस विषय पर जा कर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अंबाला लोकसभा के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। दुर्भाग्यवश हमारे पुराने सांसद श्री रतन लाल कटारिया जी इस बार नहीं है और पार्टी ने भी उनकी पत्नी श्रीमती बंतो कटारिया पर जो विश्वास जताया है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं उस पर भी आऊँगा और ये प्रश्न लगातार पिछले 60 दिनों से हम इसका जवाब भी दे रहे हैं। शायद कोई नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी में बंतो कटारिया जी ने कुरुक्षेत्र जिला जब तक कैथल नहीं बना था उस वक्त वो जिले की महामंत्री होती थी और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे लंबी अगर कोई उपाध्यक्षा रही है आज तक का तो वो बंतो कटारिया है। तो परिवारवाद अगर इस पर ये नाम देना है परिवारवाद का तो दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता के तौर पर जो बंतो कटारिया ने काम किया है, आज अगर परिवारवाद होता तो सिर्फ लोग ये जानते कि बंतो कटारिया रतन लाल कटारिया जी की धर्मपत्नी है, उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का पंचकूला से लेकर के नारनौल तक का, सिरसा से लेकर के पलवल तक का कार्यकर्ता ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बंतो कटारिया है और ये टिकट बंतो कटारिया जी एक कार्यकर्ता को मिली है। वो भाग्य से दुर्भाग्य से रतनलाल कटारिया जी की पत्नी है, ये विषय अलग हो सकता है। और पार्टी के लोगों ने जितना जोश, जितना उत्साह है और प्रदेश इस लोकसभा की जनता भी जितना, मुझे लगता है कि इस बार हम जो है रतनलाल कटारिया का जो पिछला जीत का मार्जिन था उससे भी आगे निकलकर आगे जीत करके जाए। जीत का मार्जिन बीजेपी तोड़ेगी दावा कर रही है। परंपरागत प्रतिद्वंदी नहीं है, कुमारी सैलजा यहाँ से नहीं है, एक नए चेहरे को आपने मौका दिया है। मुकाबला कैसा दिखाई दे रहा है? बीजेपी को रोक लेंगे हैट्रिक लगाने से? पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे ढुल साहब ये कुरुक्षेत्र से हैं, इनको लोकल प्रवक्ता नहीं मिल रहा। कल थी डिबेट, उसमें नेहा धवन जी हांसी से आए थे। अंबाला में इन्होंने इतना विकास किया है कि इनका कोई प्रवक्ता नहीं बचा और उससे ऊपर इनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता दर्शाती है। कह रहे दुर्भाग्यवश वो कटारिया जी की धर्मपत्नी हैं, ये दुर्भाग्यवश वो धर्मपत्नी है, ये महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता है। ये हो गया। और ये जो कहते हैं कि हमने कार्य किए हैं, इस लोकसभा में पेपर मिल इनके राज में यमुनानगर में बंद हुई और कपड़ा मार्केट आज बंद होने की कगार पर है इनके राज में, और एचएमटी पंचकुला में बंद हो चुकी है। उसके प्लाट इन्होंने एचएमटी कब बंद हुई थी? एचएमटी अभी इनकी सरकार में बंद हुई है और कांग्रेस की सरकार ने उसको उठाने का पूरा प्रयत्न किया था, लेकिन इन्होंने आते ही उस प्रयास को भी बंद कर दिया। हाँ जी।
ठीक है। विवेक, मुझे बताएं, जननायक जनता पार्टी अम्बाला में किस मूड के साथ है और क्या कुछ भांप पा रही है? परंपरागत प्रतिद्वंदियों के बीच में जेजेपी कहाँ खड़ी? गोयल साहब, दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों को जनता देख चुकी है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं। अभी दुर्भाग्य भी बताने का काम किया। मैं तो स्वागत करना चाहूँगा ढुल साहब का अम्बाड़ा में। आज दुर्भाग्य तो ये है कि 10 साल इन्होंने राज कर लिया पर इनके पास कोई प्रवक्ता नहीं है। कारण इन्होंने अगर काम किए हों, मैं याद दिलाना चाहूँगा ढुल साहब को 2014 में नरेंद्र मोदी जी अम्बाड़ा आए थे। उन्होंने आके वादा किया था HMT को चलाने का, उन्होंने वादा किया था IMT लाने का, उन्होंने वादा किया था नारायणगढ़ में रेलवे लाइन लाने का। आज दुर्भाग्य ये है कोई भी काम नहीं हुआ। दुर्भाग्य उससे बड़ा एक और है। ये आपको 1.5 महीने पहले ही याद आया है अलग होने के बाद? मैं बता रहा हूँ, दुर्भाग्य उससे एक और है बहुत बड़ा। दुर्भाग्य ये भी है कि अम्बाड़ा शहर की मैं अगर बात करूँ, अम्बाड़ा शहर में पिछले दिनों बाढ़ आई। मैं ढुल साहब से पूछ लूँगा, अगर गांव का नाम भी बता दें कौन से गांव में आई। बाढ़ के अंदर बंतो कटारिया कहीं नहीं थी। दुर्भाग्य यही है। जेजेपी के कार्यकर्ता, जेजेपी के लोग फील्ड के अंदर थे और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने सबसे पहले आके ट्रैक्टर पे गांव में जाने का काम किया, गांव के लोगों के पास बाढ़ के अंदर पहुंचने का काम किया, उनको सहायता प्रदान कराने का काम किया। आपने कहा कि 1.5 महीने में ही पता लगा दुर्भाग्य का। मैं बताता हूँ, 1.5 महीने में नहीं पता लगा। गोयल साहब, आपको बताना चाहूँगा, ये ओमकार सिंह जी खड़े हैं, ये विनोद धीमान जी खड़े हैं, यहाँ विवेक चौधरी खड़ा है। हमारा सौभाग्य ये है कि सरकार में रहते हुए लगातार यहाँ के लोकल जो विधायक हैं आज मंत्री बना दिए गए, उनकी गलत नीतियाँ, उनके गलत कामों के खिलाफ लगातार 68 दिन हम तीनों संघर्ष के साथी थे, हमने धरना देने का काम किया और 68 दिन तक वो धरना चलता रहा। विधायक जी कहते रहे अगर ये गरीब रेडी वाले हैं, अगर इनकी रेडियां लग गई मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो नहीं दिया। ये डम्मी मंत्री जरूर बनाए हैं, अभी जो पंजाब में बने थे ना, जैसे चन्नी सरकार बनी थी लास्ट में जाते जाते, वैसे ही हरियाणा के चन्नी स्थित होंगे नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल। आज जो हालात हैं, रिकॉर्ड अम्बाड़ा बनाने जा रहा है। रिकॉर्ड एक चीज का बनेगा, पूर्व मंत्री ज्यादा मार्जिन से हारेगा, मौजूदा मंत्री ज्यादा मार्जिन से हारेगा या मुख्यमंत्री ज्यादा मार्जिन से हारेगा। आज इस चीज का रिकॉर्ड अम्बाड़ा बनाने जा रहा है। और अम्बाला में जीतेगा कौन? जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी को लोग प्यार दे रहे हैं, लोग उत्साह दे रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप अपना कैमरा पीछे घुमा के देखिए, जिसका ज्यादा आपको दिखेगा। ठीक है ओंकार जी, भाई अम्बाला का अपना अलग मूड है और अम्बाला में बहुत सारे मुद्दे भी रहे हैं। जैसे ढुल साहब बता रहे हैं कि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आप लोग अम्बाला में क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे जो सरप्राइज कर पाए? वरुण जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अम्बाला में। अब मैं कहता हूं, कृष्ण जी ने एक बात कही कि बीजेपी ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। मैं मानता हूं किए। किसान शंभू बॉर्डर पर बैठा है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हिम्मत तो चले जाओ वहाँ पे, अपनी सिर्फ मुखड़ा दिखा के आ जाओ किसानों को। जैसे अभय आप कहते हैं अभय मतलब सत्य। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करते हैं। कोई भी पार्टी अपनी पार्टी, मेरी बात पूरी सुन के जाना, अपनी पूरी पार्टी की बात करती है, लेकिन मोदी जी गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? 82.5 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज, और वो 5 किलो अनाज वो मेरी माताएं, बहनें, बेटियां 3 घंटे लाइन में लगती हैं। ढुल साहब से जरा पूछना है कोई इनकी नॉलेज में पीले कार्ड वाला? इन्होंने तो पीले कार्ड भी काट दिए। आज अगर गारंटी चाहिए तो युवा को नौकरी की चाहिए, गारंटी चाहिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड के व्हाइट पेपर की चाहिए, गारंटी चाहिए तो हमें बुलेट ट्रेन की चाहिए। और ये कहते हैं हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम विश्व गुरु बनाएंगे। बुलेट ट्रेन जापान से ले रहे हैं और राफेल ले रहे हैं फ्रांस से। चाइना में वो जो बनाया पटेल साहब का बूथ, वो लिया इन्होंने चीन से। ये हमारे को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हाँ जी ढुल साहब, देखिए, जैसे अभी इन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से, विचार के माध्यम से ये तो तय कर दिया कि हम जिस क्षेत्र के हैं वही है, और यही इस देश की और इस प्रदेश की जनता ने देखा। दोनों मेरे साथी भाइयों ने बताया कि इनके पास प्रवक्ता ही नहीं है। अब इनके पास तो अध्यक्ष ही नहीं है, उनके पास तो अध्यक्ष ही नहीं है। उनका अध्यक्ष, जैसे ही आपने देखा होगा कि जेजेपी की जिस दिन सरकार गई, उससे 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अध्यक्ष ही पार्टी छोड़ के चले गया, एमएलए पार्टी छोड़ के चले गए। अब हमारे सामने
इन कहा कि आप कैमरा घुमा के देखिए कि सामने हमारी जनता बैठी है और इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जेजेपी चुनाव जीत रही है। निश्चित तौर पर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसका अपना एक डेकोरम होता है। साथ ही दोनों पार्टियां जो जेजेपी और आईएनएलडी वो तो हरियाणा से बाहर गई ही नहीं, तो उनको राष्ट्रीय की परिभाषा का ही नहीं पता कि होती क्या है राष्ट्रीय परिभाषा, तो वो तो सोच ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि जिनकी सोच छोटी है, जो हरियाणा से आप सिरसा वालों से बात करेंगे तो वो इनेलो से बात करोगे तो सिरसा से बाहर कभी बात ही नहीं बता पाएगा। आप उनसे कभी भी उनकी डिबेट का विषय देखना, मैं लगातार 10 वर्षों से डिबेट कर रहा हूँ। आप इंडियन नेशनल लोकदल की जब भी सरकार की बात करेंगे वो सिरसा, सिरसा के काम, सिरसा का इलाका, सिरसा की जनता। जेजेपी से जब आप बात करोगे चौधरी देवीलाल, उसका काम, उसका अरे और परिवारवाद का आरोप हम पर लगाते हैं। उनमें आज परिवारवाद को लेकर के लड़ाई किसके बीच में? चाचा भतीजा के। चाचा का भतीजा नहीं, भाई का भाई नहीं, बाबू का बेटा नहीं, और विश्वास कहते जनता देखेगी। किस प्रकार की दोगली बातें करते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय सोच के साथ चलती है, जिनका हमने हमेशा ये कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक। मैं चाहे कुरुक्षेत्र से आऊँ, मैं अम्बाला से आऊँ, मैं पंचकूला से आऊँ, मैं रोहतक से आऊँ। पहली बात तो धीमान साहब को ये नहीं पता मैं हूँ कहाँ से, उनको आइडिया सा लग गया कुरुक्षेत्र से। मैं हूँ पंचकूला से, 25 साल से पंचकूला रह रहा हूँ, मूलतः रोहतक का रहने वाला हूँ। मैं सुनिए, मैं जहाँ का हूँ, अब देखिए मतलब विषय आप शांति विवेक भाई शांति रखिए, ये डिबेट आधार कार्ड दिखा दो करने का काम करेंगे डिबेट पे बैठ के, बिल्कुल आधार कार्ड दिया जाएगा ढुल साहब। अरे आप यहाँ नहीं, आधार कार्ड दिखा दो आप। अच्छा रुकिए हम अपना नहीं मैं बताता हूँ, मतलब मेरा घर कमाल देखिए, इन लोगों का कमाल देखिए। मेरा घर कहाँ हुआ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, उन ये बताएंगे। से कौन आया है? तो कहाँ का हुआ? रोहतक नहीं हुआ क्या? इन्होंने कहा कुरुक्षेत्र से आया। मैं 25 साल से पंचकूला रह रहा हूँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ? सुनिए, अब सुनिए, आप टीवी पे झूठ बोलने का बात इश्यू की है। अब छोड़ो ये इशू पे आइए, अम्बाला के इश्यूज पे आइए, हरियाणा के इश्यूज। अम्बाला का या हरियाणा का इशू पता है? आज नौरंग राय तालाब जो हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, पिछले 10 साल से बन रहा है। उसका प्रोजेक्ट 3 करोड़ से शुरू हुआ था और 30 करोड़ रुपए अब तक खर्चा आ चुका है, वो पूर्ण नहीं हुआ। उसी तरह हमारे यहाँ पे कोर्ट का काम चल रहा है, वो पूर्ण नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे महावीर पार्क पिछले 10 साल से बन रहा है, 2 करोड़ का बजट, 20 करोड़ रुपए लग चुके हैं, वो पार्क अब तक नहीं खुल पाया है। ये बताएं ना 20 साल में कौन सा? कपड़ा मार्केट के हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे 300 वर्कर थे, आज उसमें से केवल 150 वर्कर ही काम पर जा रहे हैं। ऐसा धरना प्रदर्शन इनकी वजह से हुआ है। किले गाड़ी हुई है इन्होंने व्यापारियों के रास्ते में और किसानों के रास्ते में और मजदूरों के रास्ते में, जिससे आज सारा हरियाणा पंजाब डिस्टर्ब हुआ है। जिसने चंडीगढ़ जाना है, आप चंडीगढ़ जाते हो तो आपको कम से कम 4 घंटे लगेंगे, जो कि पौना घंटे का रास्ता था इनकी सरकार की नाकामियों के कारण। देखिए 8 हाईवे बनाने का काम हरियाणा में अगर किसी ने किया तो वो इस बीजेपी की सरकार ने किया। काम किसने किया? अगर आज नारनौल से चंडीगढ़ हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं तो ये काम किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया। 2014 से पहले अगर कोई, अब सुन जाए, देखो अगर सुनो भाई सुनो, अरे धीमान साहब अगर सिर्फ चीखने, देखो नहीं गरिमा रखें। अरे भाई विवेक सुनो, देखिए अगर शोर मचाने से डिबेट चलानी है तो आपसे ज्यादा शोर मचा सकता हूँ। वो सभी विषयों पर आएंगे ना। अगर अम्बाला के विषयों पर आते हैं कि क्या किया, तो अब अम्बाला से बताता हूं मैं। अम्बाला अरे जो काम इतने कर दिए, आप तो एक काम नहीं बता पा रहे। मैंने कहा देखिए सुनिए विवेक, गलत ना करें ये नहीं। अरे ये सुनिए, ये टीवी डिबेट है, गरिमा बनाएं। अच्छा विवेक भाई मैं आ रहा हूँ अम्बाला की बात, 1 मिनट आ रहा हूँ। नहीं ये मुद्दे यहाँ नहीं रुकिए विवेक देखिए सुनिए, पढ़े लिखे प्रवक्ता जंगलियों की तरह बात मत करें। नहीं रुकिए प्लीज। आपको ये लगता है, अगर आपको लगता है तेज आप बोल सकते हैं तो आपसे अच्छा ढोल साहब, आपसे ज्यादा तेज अम्बाला के ऊपर बोलिए। डिबेट मैंने खराब हो आपसे रही है, गाँव का नाम विषय खराब हो रहा है, कुछ लाभ नहीं होगा। चैनल पर इस तरह शोर मचाने से 1.5% वोट है। 1 मिनट रुकिए, अरे रुकिए भाई रुकिए। ये हरियाणा का हाल रहा है इनकी मिली जुली सरकार में, अब देख ही लिया आपने। 1 मिनट आ रहा हूँ, बस 1 मिनट दीजिए, जल्दी से बताइए अम्बाला में आपने क्या। मैंने ये कहा, हमने 152 किसने बनाया? हरियाणा की भाजपा सरकार ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने। पंचकुला से लेकर के
हरिद्वार जाने का 4 लेन किसने बनाया? हमने बनाया। नारायणगढ़ से लेकर के 4 लेन अम्बाड़ा तक का किसने बनाया? हमने बनाया। कौन बना रहा है? ये सरकार किसकी है? हमारी सरकार है, हम बना रहे हैं। ठीक है जी। अपने आप को भगवतीपुर की जगह पंचकूले का बताने लगे। आज जब इनसे गांव का नाम पूछा गया कि किन गांव में अम्बाड़ा में बाढ़ आई, और आपकी बंतो कटारिया जो कहते थे कि आप लोकल है, परिवारवाद नहीं है, उनको पता हो या वो उस समय कहाँ थी, आपके लोकल विधायक उस समय कहाँ थे, विदेशों की सैर करने का काम कर रहे थे, उस समय इनको याद नहीं आई। लोकल मुद्दों की अगर इनसे बात की जा रही है, लोकल मुद्दों का जवाब इनके पास नहीं है। आप बताएं अम्बाला के लोकल मुद्दे क्या है? लोकल मुद्दे आज सबसे बड़ा मुद्दा आईएमटी का, आज सबसे बड़ा मुद्दा एचएमटी का, पहले कह चुका हूं, आज सबसे बड़ा मुद्दा साइंस मार्केट का, आज सबसे बड़ा मुद्दा कपड़ा मार्केट का, आज सबसे बड़ा मुद्दा मिक्सी उद्योग का, जो आज पलायन करके अम्बाड़ा से जाने का काम कर रहे हैं। आज व्यापारी हाहाकार मचाने का काम कर रहे हैं, व्यापारी यहाँ से पलायन करने का काम कर रहे हैं। गोयल साहब, जब आप अम्बाड़ा में आए होंगे, अम्बाड़ा में आपने एंटर किया होगा, अम्बाड़ा का मुख्य द्वार बनने का काम हो रहा है, जो पिछले 9 साल से अधूरा पड़ा है। विवेक भाई, ये सारी कमियां 1.5 महीने में ही आई हैं, 12 मार्च के बाद ही आई हैं, पहले भी थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले भी हमने गलत को गलत कहने का काम किया, सरकार में रहते हुए भी गलत के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, अम्बाड़ा के अंदर किया। आज इनसे ये तो पूछ लीजिए, आप इस रोड से जाएंगे, ब्रिज का काम पिछले 3 साल से बंद पड़ा है, लोगों के साथ क्या गुजर रही है, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनको कोई ध्यान नहीं है। आज इनके जितने काम हैं, आप जब जीटी रोड से जाएंगे, अम्बाड़ा का वार मेमोरियल बनाने की बात की जा रही है, जिसका 5 बार बजट बढ़ चुका है, वो आज अधूरा पड़ा है। आज आप किसी भी कोने में जाएंगे, स्टेडियम, अगर कैंट के स्टेडियम की बात करूं, उसका बजट 3 बार बढ़ चुका है, वो अधूरा पड़ा है। बजट तो बढ़ाया गया, पैसा तो खाया गया, पर विकास नहीं कराया गया। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ विकास बराड़ा ही रहता है बीजेपी के पास, और कुछ। जब जेजेपी ये कहती है कि हमने लगातार आवाज उठाई है, कोई काम नहीं हुआ, इनकी ये दलील पब्लिक के बीच में चल रही है। देखिए, मैं इसके बारे में क्या किंतु परंतु करूंगा, जनता जानती है। भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी कहती है अपने आप को। 2014 में मोदी जी कुरुक्षेत्र आए थे, उन्होंने कहा था कि नवीन जिंदल 20,000 करोड़ रुपए का आरोपी है, कोयला चोर है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उस मशीन के दर्शन जनता को करा दो, जिस मशीन में इधर से कोयला चोर जाता है, उधर से टिकट लेके आ जाता है, उस मशीन के दर्शन जनता को भी करा दो। और अम्बाला की बात करूंगा, ये अपनी एक उपलब्धि तो बता दें अम्बाला में। ये कहते हैं बंतो कटारिया जी परिवारवाद नहीं है। 152D हमने बनाया। वो 152D कहां से बनाया इन्होंने? तो पैदा भी नहीं होते जब उसकी जमीन एक्वायर हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, ये कहते हैं बंतो कटारिया परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। तो क्या अब उनको बंतो कटारिया को, रतनलाल कटारिया जी जो स्वर्ग में बैठे होंगे, हम नर्क में हैं, उनकी पत्नी के दर्जे से हटा रहे हैं क्या? वो उन्हीं की पत्नी है, परिवारवाद है। आ रहा हूँ ना जी, उपलब्धियां बताएं अम्बाला की एक बार। मैंने ये कहा, हमने अम्बाला लोकसभा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाया, 5 हमने बड़े रोड बनाए। अब यार, विषय अगर आप ये करेंगे तो मैं हर विषय पे मैं भी बोल सकता हूँ, और मुझे लगता है कि हम पढ़े लिखे सभ्यता वाली बात करें जोर तरीके से। तो हमने कहा कि यहाँ पर कैंसर का हॉस्पिटल हमने अम्बाला में बनाया, रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अम्बाला से कैथल 4 लेन हाईवे हमने बनाया। हमने अम्बाला में पासपोर्ट्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, हमने उसको यहाँ बनवाया। हाँ, पासपोर्ट सेवा केंद्र। सरस्वती आदि बद्री, सरस्वती नदी जिसके लेकर के अस्तित्व को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगते रहे, हमने आदि बद्री से पेवा तक का सरस्वती का हमने बोर्ड बनाया, और उसके लिए हमने उसकी स्वच्छता पे काम किया। उसके अलावा हमने छोटे छोटे, अगर और काम करोगे तो वो भी बहुत सारे काम करे हैं। और यमुनानगर से कलानौर का 4 लेन हाईवे, कैथल से जगाधरी का 4 लाइन हाईवे, जगाधरी से यमुनानगर का 4 लाइन हाईवे, संस्कृत महाविद्यालय, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हॉस्पिटल 300 बेड का अम्बाला में सिविल हॉस्पिटल अनिल विज जी के समय में हमने यहाँ बनवाया। बहुत बड़ा, शहीदों के लिए हमने इतना बड़ा वार मेमोरियल बनवाया। अब क्योंकि इनका राष्ट्रवाद से रिलेशन ही नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ हरियाणा लूटने से रिलेशन रहा। क्या बात है कि जो पार्टी लगातार सत्ता में रही, आज उस पार्टी के लाले पड़े हुए हैं, दोनों के अध्यक्ष छोड़ के चले गए, मंत्री छोड़ के चले गए। जिस प्रकार से उनका विषय सिर्फ भ्रष्टाचार रहता था, जिस विषय को लेकर के उनकी लड़ाइयाँ रहती थी, आज वो। और मेरे साथी प्रवक्ता धीमान साहब, कांग्रेस की जो बात की उन्होंने, कांग्रेस को लेकर के जो इस विषय पर इनका लगातार
चल रहा। जो विषय रहा शैलजा को लेकर के क्या किया, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ है, जनता के बीच में काम कर रही है। मेरे पे हाँ जी धीमान साहब, दो बातें हैं। हाँ, एक मिनट, आज देखो, आज इनके सबसे ईमानदार, जिनको ये खुद कहते थे ईमानदार मंत्री अनिल विज जी, उनका हालात देख लो। 115 करोड़ रुपए की स्टेडियम की लागत में 66 करोड़ रुपए का घोटाला, 115 करोड़ में 50% से ज्यादा। यह सरकार की रिपोर्ट आई है, आज अखबार में छपी है। और अंबाला जिला में 1.25 अरब करोड़ रुपए के घोटाले हो गए। ये हमारी जांच नहीं, ये इनके अपने अधिकारियों की रिपोर्ट है आज, जो न्यूज़पेपर में छपी है। और ये कह रहे थे मनोहर सरकार, शायद ये भूल गए हैं कब की वो नायब सरकार हो चुकी है, और नायब सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। 4 मई के बाद, ये 4 जून के बाद हरियाणा की सरकार भी उठ जाएगी और इनकी बीजेपी की तानाशाही सरकार को भी जनता उखाड़ फेंकेगी। अगर अल्पमत में है, एक मिनट ना धीमान साहब, सरकार अल्पमत में है, जिनको आप सवाल भी नहीं सुनोगे। अल्पमत में है तो इनके साथ मिलकर के गिनवा दिए ना 45। ये हमने तो कहा इनको भी चिट्ठी दें। इनके नेता ने कहा था कि हम आपको समर्थन देते हैं, लेकिन बरवली नहीं चलेगा, ये राज्यपाल को चिट्ठी देकर आए। फिर हमारे नेता लिखी थी इन्होंने, लिखी थी, नहीं लिखी, लिखी है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ लिखी है, यकीन करिए। है तो कोई बात नहीं, अभी चुनाव चल रहा है, 4 मई के बाद जून के बाद कर लेंगे। अभी इस पे भी विचार। सरकार अल्पमत में है, बता दीजिए। दिमान साहब को थोड़ा सा पता नहीं है, बड़े भाई हैं मेरे। हमने चिट्ठी भी लिख दी थी और चिट्ठी गवर्नर साहब को भी देने का काम किया, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं ईडी के डर से डर जाते हैं, वो समझ सकते हैं। पर मैं झूठ की बात अगर करूं, आज झूठ टीवी के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर गोयल साहब बोलने का अगर कोई काम कर रहा है तो आदरणीय ढूल साहब कर रहे हैं। ढूल साहब ने कहा कि हमने सरस्वती लाने का काम किया। अरे सरस्वती लाने का काम आपने कहाँ किया? आपने तो खुद ही खुदाई दादूपुर नलवी नहर बंद करने का काम किया। आप कहते हैं कि हम सैनिकों के लिए कब बंद की थी? दादूपुर नलवी नहर इन्होंने पिछले प्लान में बंद करने का काम किया। कौन से साल में? 2018 में हमने बारी बारी उसका मुद्दा उठाया। हाँ, 19 में साथ क्यों गए इनके? 19 में बिल्कुल साथ नहीं गए। 19 में जो संख्या बल हमें देने का काम जनता ने किया, उसके साथ हमने जाने का काम किया, और हम साथ जाके कोई इनके साथ स्वार्थ नहीं निभाया। इनकी तरह स्वार्थ नहीं करवाते ना नलवी नहर। बता रहा हूँ जो बात कह रहा हूँ। हमने जो वादे किए थे, हमने जो वादे, अरे सुनने का काम कीजिए, हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने का काम किया। अभी ढूल साहब कह रहे थे कि शहीद स्मारक बना दिया। मैं आपको अम्बाड़ा के ऊपर ही लाऊंगा। शहीद स्मारक का मैंने पहले जिक्र कर दिया। इनको ये पूछो, इनके हिसार के एमपी कहाँ गए? इनके प्रदेश प्रभारी का जीजा, बहन, भाणजा सारे दौड़ गए। आज हम तो अम्बाड़ा की बात करते हैं। आपके अध्यक्ष छोड़ गए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इनके सीटिंग एमपी छोड़ गए, हमारा क्या छोड़ेंगे? हमने तो अध्यक्ष नए बना दिए। इनको ज्ञान नहीं है कि हमारे नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आज इनके जो रतनलाल कटारिया जी थे, रतनलाल कटारिया जी ने, हमारा एक भाई शहीद हुआ था बरनाला गांव में, वहाँ 11 लाख रुपए देने ऐलान किए शहीद फौजी को। आज तक उस फौजी को वो पैसे नहीं मिले। और इन्होंने, ये सामने सरपंच साहब बैठे हैं सुल्लर गांव से, ये गांव की भी बहुत बात करते हैं बीजेपी वाले। गांव, हाँ, ये सरपंच साहब की गौशाला है सुल्लर में। सरपंच साहब ने पंचायत में जमीन देने का काम किया था 5 एकड़ गौशाला में। रतनलाल कटारिया 6 जनवरी 2022 को ट्रैक्टर ट्राली अनाउंस करके आते हैं, आज तक वो भी नहीं मिले। अगर 5 करोड़ रुपए उन्हें मिले तो वो पूरे पैसे दे ही नहीं सके, जनता में पूरे पैसे नहीं लगा सके। जो धीमान साहब ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी से डरे हुए हैं, इसलिए ये काम पूरा नहीं हो पा रहा। इनके अपने विधायक भाग चुके हैं। आप इनको छोड़ो, ये अब अल्पमत में है सरकार। 4 जून के बाद नई सरकार का गठन होगा और हरियाणा में नए चुनाव हो गए 1 महीने के बाद। हाँ जी वरुण जी, एक बात पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से। मौजूदा हरियाणा का सदन 88 सदस्य हैं, 45 का बहुमत है, 40 सदस्य बीजेपी के हैं, 3 आजाद का समर्थन है। ये 2 कौन से खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, क्या रेट लगाया इन्होंने? क्योंकि ये खरीद फरोख्त वाली पार्टी है। ये कह रहे हैं सामने 45 खड़े कर दो इकट्ठे। ऐसा इनसे ये तो पूछ लो, संख्या बल मेरे साथ कितनी है मेरे को पता है। 40 सदस्य बीजेपी के, 41 नहीं हो सकते। 3 सदस्य इनके पास आजाद हैं, 43, तो फिर 45 का बहुमत है। ये 2 कौन से खरीदेंगे? ये तो बात हुई इसकी बहुमत की। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये मुद्दा देश का है, देश के चुनाव हैं।
कांकड़ों से पेट नहीं भरता हमारा। हमारे को अगर 370 कहेंगे रोटी तो खानी पड़ेगी, 3 तलाक कहेंगे रोटी खाएंगे तभी पेट भरेगा। ये बता दे रोजगार कितनों को दिया, कौन सी इंडस्ट्री अम्बाला में लगाई, कौन सी हरियाणा में लगाई, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई। और ये विज साहब जो कहते हैं बहुत ईमानदार और बहुत वो ही मंत्री हैं, इन्होंने तो सिर्फ एक काम किया, तू भी सस्पेंड, तू भी सस्पेंड, तू भी सस्पेंड। इन्होंने सिर्फ सस्पेंड किया और तेरे पे पर्चा दर्ज, तेरे पे पर्चा दर्ज, काम नहीं किया इन्होंने। आज पता लग रहा है, आज जनता जब सड़कों पे आ चुकी है तब पता लगता है उनको। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये बता दो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, हरियाणा में जितने पेपर हुए सारे के सारे लीक हुए, कैसे लीक हुए? ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इन्होंने तो आज 2,09,600 पद खाली हैं, 4 लाख में से आधे से ज्यादा खाली हैं। युवाओं का शोषण किया इन्होंने, शोषण, नौकरी नहीं दी। हाँ जी, 43 है आपके पास, मान लीजिए। नहीं, मैंने ये कहा विधानसभा की अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक संवैधानिक तरीका है। आपको ध्यान होगा पिछले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव कौन ला करके आया था? कांग्रेस लेकर के आई थी और वो अविश्वास प्रस्ताव गिरा था। और अब देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक ही प्रधान भी वही है, एमएलए भी वही है, अध्यक्ष भी वही है, एमपी भी वही है, सब कुछ वही है, वन मैन आर्मी। जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, ईडी किसके पास थी? मेरे पास थी क्या? इनके पास थी। ए राजा अंदर गया तब ईडी और किसके पास थी? इनके पास थी। कौन गया? चुनाव के समय इनको वो सारी बातें याद आई। आज और सत्ता पे, मैंने ये कहा, अल्पमत की जहां तक बात करते हैं, हमारी सरकार के पास जिस दिन फ्लोर टेस्ट की जात होगी, हमारे पास पूरे हैं, आधे से ज्यादा तो कांग्रेस से हमारे पास आने को तैयार है। धीमान साहब को पता ही नहीं। ठीक है, हाँ जी, पब्लिक के भी जाते हैं। हाँ जी, दसो। राम मंदिर बना दिया, कोई बना सका था? 370 तोड़ दी, कोई तोड़ सका था? इतनी सड़कें बना दी, इतनी नहरें बना दी, और क्या लें? अम्बाले में रिंग रोड अम्बाला में काम हुआ है? काम हुआ है, क्या काम हुआ है बताओ। रिंग रोड का काम चल रहा है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है और ये शहीदी स्मारक बन रहा है। हाँ जी, कुछ कहना तुसी? हाँ जी। राम मंदिर बनने से रोजगार थोड़ी ना मिल गया। HMT कहाँ है? ये MT कहाँ है जो बीजेपी ने वादा किया था 2014 में मोदी जी आए थे वो खड़ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। शिक्षा के बारे में चाहूंगा, बीजेपी सरकार ये बताए इन्होंने हरियाणा में कितने स्कूल खोले। इन्होंने स्कूल खोलने दूर, इन्होंने तो स्कूल खुले खुलाए बंद कर दिए जो कांग्रेस सरकार ने पिछले पूरे देश में फैलाए। गरीब आदमी को पढ़ने का अधिकार दिया, बीजेपी सरकार ने उसको लूटने का काम करा। अम्बाला शहर की बात करो जी, मैं 20 नंबर वार्ड कोला गांव से आता हूं। इनसे पूछो जी, अगर हम कमेटी में जाते हैं वहां कह देते कि आपके गांव का अभी सर्वे चल रहा है और 3 साल से बीजेपी का एमसी है, या तो बीजेपी का एमसी से इस्तीफा दो या हमारे को लिख के दो कि आप कमेटी में आए हो। लोकल भाई, वो कह रहे हैं लोकल स्तर पे बड़ी दिक्कत है। एक साथी ने अभी प्रश्न किया था कि शिक्षा के लिए क्या किया। हमने हर 30 किलोमीटर में कॉलेज खोला। हमारे समय में अगर आप बात करोगे यूनिवर्सिटीज की, अगर राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करें तो पहले एम्स कितने होते थे? एक पर। हमारे हर जगह एम्स है, हमने हर जगह पर लेकर के आए। और जब अम्बाड़ा के मुद्दे की बात करते हैं तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? फिर ये लोग दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं। अम्बाला के जब काम गिनवाने की बात करता हूँ, मेरे पास 5 जगह 5 पेज लिखे हुए हैं कि हमने अम्बाड़ा के लिए क्या क्या किया। हम और ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे, ये लोग हवा में बोलेंगे। शहीद स्मारक का काम चल रहा है, 250 करोड़ से ऐतिहासिक चीज, इनको तो ये पता ही नहीं। ये लोग तो वो हैं जो शहीदों के लिए भी, शहीदों पर भी बोलियां खा गए थे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने शहीदों के लिए भी इन लोगों ने करप्शन किया है। इसीलिए हमने जबरदस्ती थोड़ी किया। 140 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास किया है। 140 करोड़ लोगों ने यह माना है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया है। और बार बार प्रश्न उठता था हमारे से, ये कांग्रेस वाले पूछते थे कि हम ये कहते थे हमारे मैनिफेस्टो में कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने हर बार कहा और हमने वो करके दिखाया, क्योंकि अब इनके पास वो भी मुद्दा नहीं है। अम्बाला पे बात करिए। मंदिर की मैं बात करता हूँ, अम्बाला पे ये बताएं भी नौरंग राय तालाब कहाँ है? ये बता दें। बताया अभी है नौरंग राय तालाब कंप्लीट नहीं है, और स्टेडियम जो कैंट का है वो कंप्लीट नहीं है, बैंक स्क्वायर बनना था वो कंप्लीट नहीं है, और जो शहीदी स्मारक था सब पे काम चल रहा है। बाल भवन वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन 50% घोटाले हो गए हैं। काम चल रहा है, नहीं चल रहा? इनके मंत्रियों के होटल,
बड़े बड़े स्कूल इनके मंत्रियों के और विधायकों के खुल चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं और उनके उद्घाटन आज से 4 साल पहले हो चुके हैं। गोयल साहब, मैं तो एक चीज कहूंगा, मैंने इनसे पूछा है ये बता दें 20 नंबर वार्ड कहाँ पड़ता है, ढूल साहब को अगर पता हो। नहीं कोई नहीं, मैं एक चीज और है, छोटी सी बात कहूंगा, ढूल साहब मलाई कौन खा गए? नहीं मलाई खाने वाले, मैं एक चीज, हाँ राष्ट्र दो, आप छोटे से कार्यकर्ता तो नीलवीज भी हैं, छोटे से कार्यकर्ता आज नीलवीज भी हैं। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा, रोजगार की बात युवाओं द्वारा की गई, मैं इनसे रोजगार नहीं मांगता, जितने साथी यहाँ बैठे हैं उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है। हमें एक फॉर्मूला बता दो कि 2014 से पहले जो आदमी कर्जाई था, जिससे लोगों के पैसे नहीं दिए जा रहे थे, इनके अम्बाड़ा शहर के विधायक आज वो अरबों खरबों पति कैसे बन गए, उनके पंप कैसे लग गए, उनके स्कूल कैसे बन गए, उनके होटल कैसे बन गए, ये फॉर्मूला बता दो, हमें रोजगार की जरूरत। मलाई खाने वाले मलाई खा गए कौन? जो सत्ता में उन्होंने ही खाई होगी पिलाई, आपने तो नहीं खाई, आपको तो नहीं मिला कुछ, हमें कहाँ मिला? मेरे को भी नहीं मिला लेकिन मलाई तो सत्ता वालों ने खाई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में है, अंबाला में है, तो बात अंबाला की करेंगे, बात हरियाणा की करेंगे। 2 मुख्य समस्याएं हैं, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी। मेरे जितने भाई खड़े हैं सब में से कईयों के पीले कार्ड कट गए, कईयों की पेंशन बंद होगी, और जिनकी प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी आईडी नाम ओंकार सिंह का चढ़ गया, नाम गोविल साहब का चढ़ गया। ये कैसे हुआ? 2 समस्याएं, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, इन्होंने पूरे हरियाणा को नगर निकाय विभाग में लगा दिया। और मैं बताना चाहता हूं, यासी कंसल्टेंसी कंपनी को 47,50,000 प्रॉपर्टी आईडी बनाने का ठेका दिया, और खट्टर साहब खुद मानते हैं सारी गलत है, फिर उस पर आज तक पर्चा दर्ज करके उसको अंदर क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरा, परिवार पहचान पत्र 72,60,000 परिवार पहचान पत्र बने, उसमें 82 लाख की गलतियां निकली। उस कंपनी को आज तक इन्होंने अंदर क्यों नहीं किया? कितने पैसे लिए इन्होंने? और सबसे बड़ी बात, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है तो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी से भी पैसे लिए इन्होंने, 250 करोड़ रुपए पाकिस्तान बेस्ड कंपनी से लिए। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान, अगर 6 वर्ड इनकी डिक्शनरी में से काट दो, इनके पास बात करने का कोई समय नहीं बचेगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, परिवार पहचान पत्र परेशानी बन गया सबके लिए। पहले मेरे एक साथी ने प्रश्न किया था कि हमने रोजगार कितने दिए। हरियाणा बनने के बाद की पहली ऐसी सरकार है जिसने 10 वर्ष के शासनकाल में, एक कार्यकाल में सबसे ज्यादा नौकरी देने की बात की। 1,38,000 नौकरियां हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी है। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और ये जो रिकॉर्ड की बातें हैं शोर करने से नहीं दबेगा। अगर हम लोग, तो आप ही के सहयोगी थे ना? नहीं, मैं हमने दिया है ना, वो तो झूठ बोलेंगे। 15,000 अब सुनिए, अब सुनिए, 15,500 देखिए सुनिए भाई, सुन जाओ। आज जो नौकरी मिलती है, आज ऑनलाइन की सरकार है, ऑनलाइन की सरकार का यही फायदा होता है कि कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। और पहले मैं एक और चीज बताता हूँ, पहले स्टेट में, एक सेकंड सुनो, HCS और HPS की जो नौकरी होती है वो किसी भी स्टेट के लिए सबसे बड़ी नौकरी होती है। पहले जब भी सरकार आती थी तो पहले ही जो कैबिनेट के मंत्री होते थे, CM होता था, वो ये तय करते थे कि भाई HCS और HPS कौन लगेगा, उनका बेटा, उनका दामाद, उनका ससुर, उनका साड़ा, उनकी पत्रवधू। हरियाणा बनने के बाद 182 लोगों की सबसे बड़ी भर्ती अगर किसी सरकार ने करी, मनोहर सरकार ने करी। और रिकॉर्ड की बात कहता हूं, उन 182 लोगों में हमने कौन लगाया? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लड़का। हमने क्या लगाया? हमने लगाया सिरसा में रहने वाले, हमने लगाया पंचकूला में वाल्मीकि परिवार की लड़की को हमने SDM लगाने का काम किया। और हमारे रिकॉर्ड में इनके टाइम के आज भी नौकरियों के जो मामले हैं वो कोर्टों में खड़े हुए। पहले कार्यकाल में 82 JE और SDO लगे थे, 82, उसमें से 80 गुजरात के थे, 2 हरियाणा के थे। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन। देखिए, आज ऑन रिकॉर्ड की बात करते हैं, 2 हरियाणा के, 80 गुजरात के थे। कम से कम कांग्रेस तो ऐसी बात ना करे। इन्होंने तो दलितों पर अत्याचार किया है, इन्होंने तो जिस प्रकार का अत्याचार किया है। नौकरी 80 नौकरी पे बताते, हम लोग शक्ल देख के नौकरी नहीं लगाते हैं, ये लोग शक्ल देख के नौकरी लगाते हैं, ये लोग झंडे और डंडे देख के नौकरी लगाते हैं, ये लोग अटैचियां दे करके नौकरी लगाते हैं। हम हरियाणा के उन लोगों को नौकरियां लगाते हैं। आप इनसे पूछो। मुझे एक बात बताओ, नहीं मुझे एक बात बताओ, ये जो सरकार चली, गठबंधन की सरकार चली, इसमें नौकरियां लगी या नहीं लगी?
मैं तो एक चीज बताता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फेलियर रहा। मैंने तमाम डिबेट्स में कहने का काम किया किस तरह अटैचियां पकड़ी गई इनके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से, वो सबके सामने था। कितनी नौकरियां लगी इस सरकार में? मैं कह रहा हूँ नौकरी लगी नहीं, फेलियर रहा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। दुष्यंत जी ने बारी बारी ये बात कहने का काम किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फेलियर सरकार में रहते हुए कहने का काम किया। इन्होंने कहा, मैं एक ही बात, वो कह रहे हैं सरकार क्यों नहीं छोड़ी? नहीं, सरकार में रहते हुए हमने बताने का काम किया, चताने का काम किया। सरकार में रह के अरे सुनने का काम किया। इनका ये कहना है कि नौकरियां नहीं लगी, हम बार बार चेताते रहे, तो तुम सरकार में क्यों थे? आप इनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग झूठ का साथ दे रहे थे या तो आप सरकार में क्यों थे? हम इतनी नाकारा सरकार थी तो आप साथ क्यों? रहा हूँ, सरकार में हम थे युवाओं को 75% आरक्षण दिलाने के लिए, सरकार में हम थे महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने के लिए, सरकार में हम थे महिलाओं को 33% आरक्षण राशन डिपुओं में दिलाने के लिए। गोयल साहब, एक बात पूछना चाहूंगा, मैंने इनसे फॉर्मूला पूछा है, इन्होंने फॉर्मूला नहीं बताया। मैं इनसे रोजगार की बात करता हूँ, ये पाकिस्तान ले जाते हैं। मैं इनसे भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये इतने खराब थे तो आप साथ क्यों रहे? हमने साथ रह के इनसे काम करवाने का काम किया मतलब 14 फसलों पे एमएसपी मतलब काम किया। 14 फसलों पे एमएसपी हम लेके आए। विवेक भाई, मतलब काम किया? इन्होंने नहीं किया, जो किया हमने किया, जो किया हमने किया। जो अच्छा काम किया वो दुष्यंत चौटाला ने किया, जो खराब काम हुआ वो मनोहर लाल जी से हुआ। जो अगर खराब नहीं हुआ मनोहर लाल जी से तो क्यों हटाया मनोहर लाल जी को, क्यों हटाया अनिल विज जी को? इन्होंने तो खुद बताने का काम किया कि वो फेल चीफ मिनिस्टर थे, फेल होम मिनिस्टर थे। हमने नहीं कहा, इन्होंने हटाया। अगर सही मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो होता ही है, ये आपको भी पता होता ही है, इस पे कोई किंतु परंतु नहीं होता। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि चुनाव से एकदम पहले इन्होंने खट्टर साहब को हटा दिया, विज साहब को घर बिठा दिया? ये बीजेपी गुजरात में भी कर चुकी है, ये बीजेपी उत्तराखंड में भी कर चुकी है, तो फॉर्मूला ये कांग्रेस ने पंजाब में भी किया था, चन्नी साहब को लाए थे और चन्नी साहब की चवन्नी बना दी। ये यही हाल होगा यहाँ पे भी। और दूसरी बात, आज ये नौकरी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 2 डिपार्टमेंट हैं, HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो पहले प्राइवेट ठेका प्रथा थी, आज सरकारी ठेका प्रथा बना दी इन्होंने। उसमें क्या करते हैं, एक युवा, एक बच्चा हमारा जब CSC सेंटर पे जाता है, 500 रुपये से 1000 रुपये उसके रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं। उसके बाद उसको कोई मैसेज नहीं आता कैसे भर्तियां हो रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये सरकारी ठेके प्रथा बना दी गई। और दूसरा, इन्होंने सक्षम योजना बनाई। सक्षम योजना में क्या है, जो ग्रेजुएट है उसको मात्र 6000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट को 7500 रुपये। वायदा करना तो इनेलो के जैसा करो। हमने कहा सरकार बनाने पे हर घर में एक रोजगार देंगे, रोजगार ना देने पे। आपने अपनी बात तो कह ली, आपने अपनी बात तो कह दी, मेरे सवाल को डक कर गए आप। अच्छा काम हुआ JJP की वजह से, बुरा काम हुआ BJP की वजह से। देखिए, अब 2 पार्टनर आपस में लड़ रहे हैं तो मेरा धर्म नहीं कहता दोनों के बीच में एंट्री करना, दोनों को लड़ने दो। हाँ जी, वो कुछ बता रहे थे। हाँ जी, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला ये था कि हरियाणा का बच्चा होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारा कार्यकर्ता हो ना हो। दूसरा, हमारा रिश्तेदार नहीं है। 2002 की भर्ती का जिक्र करूंगा, टीवी चैनल पर चल रहा है। 2002 में जो भर्ती हुए थे 12 HCS, उनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनमें से कुछ मेरे भी दोस्त हैं, आज कोर्ट के जब से लगे हुए, क्योंकि 12 के 12 लोग इनके किसी न किसी रिश्तेदारों के थे। तो ये काम तो ये करते थे कि पहले रिश्तेदार तय कर लेते थे, उसके बाद फिर दूसरा इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदल दिया। इनके यहाँ पूछिए नाम कौन होगा मुख्यमंत्री? दुष्यंत, दिग्विजय, नैना, चौथे आदमी का नाम बता देंगे क्या कि मुख्यमंत्री कौन बन सका? अभय सिंह, करण, अर्जुन, उसके अलावा बता देंगे क्या? इनसे पूछिए। भूपेंद्र सिंह, क्या बहुत सारे हैं? नहीं नहीं नहीं, इनके उनसे पूछिए। अगर 5 मुख्यमंत्रियों का आप स्टेज पे ले आओ, चैलेंज है धीमान साहब से, जो इनके 5 मुख्यमंत्री हैं, जो इनके 5 मुख्यमंत्री हैं, वो आज तक पिछले 20 सालों में एक स्टेज पर नहीं है। अब मेरे वाली पार्टी की, हमारी वो पार्टी है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, हम उस पर विश्वास करते हुए उसको प्रांत की चाबी सौंपते हैं। हमारा ये धर्म है। हमारा कार्यकर्ता परिवार का नहीं है। ये लोग परिवार के अलावा किसी और को सोच नहीं सकते। परिवार के अलावा ये लोग किसी और के पास खजाने की चाबी दे नहीं सकते। राजनाथ जी का बेटा क्या है बीजेपी में? अमित शाह जी का बेटा, अमित शाह का बेटा क्या है?
क्या है? बीसीसीआई का चेयरमैन राजीव शुक्ला क्या है? राजीव शुक्ला, आप छोड़ो परिवारवाद, हमारे ऊपर तो इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं अपने का पोता क्या है? बंसीलाल जी का अनिरुद्ध क्या है? राष्ट्र। आप अमित शाह के बेटे की काबिलियत बताओ, उसको बैट पकड़ना आता है, बैट पकड़ना आता है उसको? एक मिनट अरे रुक जाइए ना, अरे रुकिए प्लीज। गहलोत साहब के बेटे को आता है, वैभव गहलोत को? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे ऊपर तो इल्जाम लगाते हैं, ये अपना बताएं। हमने कभी, जो काबिल होगा बच्चा वो आगे आ जाएगा, जो काबिल होगा वो आगे आ जाएगा। अमित शाह का बेटा क्यों आगे आ गया ये बता दे बीसीसीआई में। मैंने कहा यही विडंबना देखिए, अमित शाह का बेटा पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं अब जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। सुनो, मैं बता रहा हूँ। वैभव गहलोत का है तो वो हटना चाहिए। इनका कह रहे हैं वो गलत है, हटना चाहिए। उनका ये कहना है कि जैसा को तो खेलना आता नहीं है। वैभव की बात करते हैं, जैसा की बात करते हैं तो नहीं है, लेकिन वैभव की अगर बात करेंगे तो वैभव में कैलिबर है, क्योंकि वो गहलोत का बेटा नहीं है, वो कैलिबर वाला है, और जैसा का बेटा कैलिबर वाला नहीं है। अरे कुछ एसोसिएशंस ऐसी होती हैं जहां हटा दिया के बंतों पे आज पन्ना प्रमुख कहाँ गए? पन्ने फट गए क्या? आज 6 कैंडिडेट कांग्रेस से लाने पड़ रहे हैं। आज बंतो कटारिया के अलावा कोई कैंडिडेट? आपके 6 विधायक का है। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, पार्टी के अंदर है। आज इन्हें वो मनोहर लाल के नामांकन में जा रहे हैं। आज कह लीजिए ना, गए तो विधानसभा में भी थे। ईश्वर सिंह कुरुक्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। वोट करा लेते, हम तो ये कह रहे हैं आज पार्टी में है। ठीक चलेगा, ऐसे चल जाएगा ना, बहुत बढ़िया चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ वोट करा लेते, विधानसभा में बुलाए थे इन्होंने, और सेरेमनी पे बुलाए थे सीएम की, वोट करा लेते। हमारे तो सही हैं जहाँ हैं। इनसे ये पूछो बंतो कटारिया क्यों रही, कोई पन्ना प्रमुख क्यों नहीं आया? नवीन जिंदल क्यों आया, कोई पन्ना प्रमुख क्यों नहीं आया? 6 के 6 कैंडिडेट ये कांग्रेस से लाए और कोई इनके पास नहीं था। आज पन्ना प्रमुख की तो बात करते हैं। जननायक जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को 11 के 11 कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतारने का मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बॉर्डर पे कौन बैठा है? किसान बैठा है या कोई और बैठा है? अगर नहीं, शंभू बॉर्डर के ऊपर, शंभू बॉर्डर पे अगर किसान बैठा है, ये किसान को गंदी भाषा प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं जो 13 महीने आंदोलन चला वो किसानों का आंदोलन नहीं था। अगर वो किसानों का आंदोलन नहीं था तो मोदी जी ने माफी किससे मांगी? किससे मांगी मोदी जी ने माफी? किसानों से मांगी। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हैं। घोटाले तो अम्बाला शहर में भी हुए हैं, अम्बाला कैंट में भी हुए हैं। यहाँ क्या ईडी और सीबीआई आएगी या नहीं आएगी? ठीक है। हाँ जी, पब्लिक से, इधर से। हाँ जी, कोई हैगा कुछ कहना? अम्बाला से है कोई मुद्दा है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, का सफाई देख लो, सब कुछ खत्म हो रहा है यहाँ तो सब। सर नखनौर साहिब में कॉलेज बनना था, अभी वो बीच में पड़ा है। नौरंगराय तालाब बीच में पड़ा है, महावीर पार्क बीच में पड़ा है, पुल बीच में पड़ा है। जितने बिना खर्ची बिना पर्ची के हरियाणा में नौकरी मिली, बिना भेदभाव से काम हो रहा है जी, विकास हो रहा है फुल। सर सड़कों के जो हालात हैं वो शायद मेरे हिसाब से अम्बाड़ा वासियों से छुपे नहीं है, और आज तक, और पानी की निकासी जो है वो सब हालात सबके सामने ही है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँ भाई साहब, बीजेपी वाले थे, एक सवाल पूछना चाहूँ, ध्यान दे भाई इधर। अग्निवीर वाले को शहीद का दर्जा देंदे कि नहीं देंदे ये बताओ। दूसरी चीज, ये शहीद हो जाएगा कितने पैसे मिलेंगे लिखित में दो। तीसरी चीज, ये 4 साल वाली भर्ती करी क्यों, इसका फायदा क्या मिल रहा? फायदा मिल रहा भाई? चलो हाँ जी, रुक जाओ। ये वर्ष जब से सुनिए, अब जब से अग्निवीर की योजना आई है, ये हमारे बड़ा दुर्भाग्य है, बार होने के बावजूद भी हमारे साथी नहीं समझ पाते। जितनी भर्तियां अग्निवीर की योजना से पहले होती थी, उससे कहीं ज्यादा सैनिक हर साल उन लोगों में से बच रहे हैं। हम लोग जो नए बच्चे हैं उनको 4-4 साल बाद जितने सेना में रखने चाहिए एज पर लॉ, उससे कहीं ज्यादा तो हम रख रहे हैं, और उससे जो बच गए जो लोग हैं वो सब रोजगार करके अपने आप को आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहे हैं। शहीद का दर्जा बिल्कुल दे रहे हैं। जब व्यक्ति सेना में, अग्निवीर का बच्चा भी, ये बहुत बार क्लियर करके बताया है कि हर बार उस बच्चे को भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और उसके परिवार को जैसे नौकरी की बात हमने की वो बात भी तय है। तो ये भ्रांति की बातें हैं। हाँ जी, कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? प्रधानमंत्री
कोई पता नहीं अभी तो किसकी हवा उड़ रही है। वैसे तो हवा तो अपन हरियाणा की बात करता हूँ, कांग्रेस ही आएंगे। और देश में सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी रहेगी, मोदी की। हाँ जी, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? कांग्रेस का बनना चाहिए, तो बदलना चाहिए अब की सरकार। हाँ जी, क्या होना है? प्रधानमंत्री तो मोदी साहब ही आएंगे, लेकिन यह है कि 400 पार का नारा उनका जो है ना वो अब वो नहीं होगा, सरकार बन जाएगी। सरकार तो बनाएंगे क्योंकि इनको जोड़ तोड़ की राजनीति बहाती है। सरकार जारी है, सरकार जारी है। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने स्लोगन दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है, हर कहीं पे बेटी बचाओ। बेटियों के लिए क्या कर रही है सरकार? बेटियों को 2 महीने जंतर मंतर पे बैठी रही, क्या किसी ने उनकी आवाज़ को सुना है? और वो बेटी जो हरियाणा सरकार ने, हुड्डा सरकार ने पदक लाओ पद पाओ के तहत उनको सम्मान दिया था, क्या इस सरकार ने दिया है सम्मान बेटियों को? ठीक है, हाँ जी, एक जवाब फिर आनूं जल्दी से। जो भाई ने खेल नीति पर बात की, खिलाड़ियों पर, हमारे शासनकाल में अगर कहीं सबसे ज्यादा पद आए तो हमारे शासनकाल में आए। 100 से ज्यादा पद पहली बार कॉमनवेल्थ में आए। ये बड़ा दुर्भाग्य है मेरे साथियों का कि जिन भारतीयों ने, जिन खिलाड़ियों ने 100 पदक लिए, उनके लिए ये शेम कर रहे हैं। ये शेम उनके लिए है। और ये क्या बात कहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा देश है, हमारी सरकार की नीति के कारण 100 पदक कॉमनवेल्थ में 100 पदक आए, हमारे कारण है। जो बेटियों की बात की उन्होंने, बेटियों का अनुपात मैं बताता हूँ। जब हमने बेटी बचाओ का नारा दिया था तब 853 थी, आज की डेट में 956 है। तो जो जिस प्रकार से संख्या बढ़ी वो हमारी नीति के कारण बढ़ी। जल्दी से 4 जून को क्या होने जा रहा है? 4 जून को देश बदलने जा रहा है। मोदी जी झोला उठा के चले जाएंगे। कौन आएगा? इंडी गठबंधन आएगा, इनेलो साथ में जाएगी। ठीक है जी, 4 जून को क्या होने जा रहा है? 4 जून को बीजेपी जा रही है, हरियाणा में जेजेपी आ रही है। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 30 लाख नौकरियां इसी 2024 नवंबर तक दी जाएंगी। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा और 1 लाख रुपया प्रति महिला हर साल दिया जाएगा और ये अग्निवीर बंद किया जाएगा। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को अब की बार 400 पार का जो नरेंद्र मोदी का नारा है वो सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी इस बार 303 सीटें उनसे बढ़ा करके जो हमने धारा 370 तोड़ी है, इस बार हम उसको पार करने जाएंगे। तो चलिए, आपने सुना, ये है जनता का मूड। और ये मूड बता रहा है कि अंबाला में किस तरीके का माहौल है। 25 तारीख को वोट डालने जरूर जाइएगा। वोट डालना आपकी जिम्मेदारी है, वोट डालिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हरियाणा के लोकसभा क्षेत्र में। वोट यात्रा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।